अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो? क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया मेहनत को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपनी लगन को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपने कर्म को 4 गुना बढ़ा, और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो, और बड़ की थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव, इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए, और फिर आगे बढ़ेगा। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा, शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल लेगा। शिव का नाम हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, प्रैक्टिकल कर देखना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए। और हमने पहले भी कथा में कहा कि प्रैक्टिकल जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में बोल रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। खड़े होकर बोला, महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है, और तुम हमको ज्ञान दे रहे हो। अपने भाई को क्यों नहीं समझाते? महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भाई मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे समझेंगे आपके ऊपर है। प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। सियोर वाले महाराज ने कहा हम प्रैक्टिकल कर देखते हैं। सियोर वाले महाराज ने बोला हम जरा कर देखते हैं। और प्रयास करो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करो। जिस दिन बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हो, बहुत बड़ी तकलीफ में घिरे हुए हो, घर में से 1 लोटा जल भरो, बड़ का पेड़, बट का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो, और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर, और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। बटकेश्वर और तेरे बिना प्रभु तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। कुछ संभाल ले, आप उस पर आश्रित हो जाइए, आप उस पर समर्पित हो जाइए, आप उसका गुणगान करिए, आप उसका भजन करिए, आप उसका मंत्र जाप करिए, आप उसका नाम जाप करिए। समाज बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे कह देगा तुम्हें बड़ी बीमारी हो गई है, शरीर में कष्ट है, दवाई से ठीक होना है कि ऑपरेशन कराना। डॉक्टर पूछेगा, डॉक्टर बोलेगा आपको दवाई से ठीक होना है कि ऑपरेशन कराना है।
मान लो एकदम तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारे घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारी हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो तुम डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब ऑपरेशन मत करिए, थोड़ा दवाई दे दीजिए ना, दवाई से ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। बोलो सही है कि गलत है? एकदम तो ऑपरेशन नहीं करा लो। डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन मत करिए, थोड़ी दवाई दे दीजिए। डॉक्टर बोलेगा क्यों? अच्छी दवाई दे दो जिससे मेरा रोग ठीक हो जाए, अच्छी दवाई दे दो जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। डॉक्टर पूछेगा तुम ऑपरेशन कराओगी या दवाई खाओगी, तो उसमें से दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो, ऑपरेशन मत करिए, क्योंकि ऑपरेशन करोगे तो शरीर बेकार होता चले जाता है। ऑपरेशन से शरीर बेकार हो जाता है। डॉक्टर ने कहा मैं दवाई दे रहा हूं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इतना याद रखना इस दवाई को 3 टाइम खाना, सुबह, दोपहर और जम के बोलो जरा शाम। ये दवाई 3 टाइम खाने की है। सुबह खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना। सुबह की दवाई को पानी से ले लेना, दोपहर की दवाई को भोजन के बाद ले लेना, और शाम की दवाई को सोने से पहले ले लेना। ये 3 दवाई मैं तुझे दे रहा हूं। रेगुलर खाना, 1 महीने तक खाना, 1 महीने के बाद मैं जांच करूंगा कि ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है। 1 महीने तक तुमने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब देखो मेरे को ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं। डॉक्टर ने जो सुविचार, क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई। हरि बोल।
माता पार्वती जी को लेकर शिव जी बट वृक्ष की छांव में पहुंच गए। भगवान उगड़दानी बट वृक्ष की छांव में पहुंच गए। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी का हाथ पकड़ा और बट वृक्ष की छांव में भगवान शंकर पहुंच गए। बोल पार्वती, क्या कहना चाहती है? बोलो माता पार्वती, क्या बोलना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? क्या कहना है आप? अब पार्वती जी की एक तो नई नई तो शादी हुई और पहली बार तो मायके जा रही है। और मायके जब शादी होती है, नई नई बहू आती है, जब नया नया मंगल विवाह होता है, बहू घर में आती है तो सास भी उसकी बहुत परीक्षा लेती है। मायके जाती है तो परिवार वाले भी उससे पूछ ही लेते हैं घर में सुख है कि नहीं, सास क्या बोली, ननद कुछ बोली तो नहीं, देवर देवरानी से कोई विवाद तो नहीं हुआ, घर में सब ठीक तो है, सब ठीक तो चल रहा है। नहीं, बेटी जब पहली बार घर आती है तो मायके वाले भी पूछते हैं, और लड़की शादी होकर जब ससुराल जाती है तो सास भी पूछती है। ऐसा नहीं कि सास नहीं पूछती, पूछती है। एक नई नवेली बहू आई, एक नई नवेली बहू आई और सास ने उससे पूछ लिया। सास को मालूम था ये अंग्रेजी से खूब पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छी शिक्षा अध्ययन करा इसने, खूब उच्च शिक्षा अध्ययन करी है। तो सास ने अपनी बहू से काम करते करते पूछा, बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, तू पढ़ी लिखी है, तूने अंग्रेजी से पढ़ा है, तेरी शिक्षण योग्यता कितनी है, हिंदी में बता। सास ने पूछा तेरी शिक्षण योग्यता कितनी है, हिंदी में बता, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। क्या करा है तूने, क्या पढ़ाई करी तूने, कहां तक पढ़ी तूने, तेरी शिक्षण योग्यता क्या है, मुझे हिंदी में बता। अब बहू ने सिर पे पल्लू लेकर तुरंत कहा, मम्मी अब हिंदी में कैसे बताए। बहू तो बेचारी चक्कर खाई, पहले सोचा बिचारा कि मैं क्या बताऊं इसको, हिंदी में बताना है क्योंकि सास पढ़ी लिखी नहीं, अंग्रेजी जानती नहीं। तेरी शिक्षण योग्यता क्या है, हिंदी में बता। बहू ने बताया, नेत्र नेत्र चाचा। बहू ने क्या बताया, जम के बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र नेत्र चाय। सास ने पूछा ये कौन सी शिक्षण योग्यता है। बहू बोली, मम्मी IIT। ये कौन सी शिक्षण योग्यता है, तो कहा IIT। सास ने माथा ठोका, हाथ जोड़े, तू जितनी पढ़ी लिखी वैसे बोल, तू हिंदी रह, तेरी हिंदी मेरे को समझ में आने, क्योंकि उसने बोल दिया नेत्र नेत्र चाय, आई। सास समझ गई, तू रहने तेरे बस का। कई बार घर में बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं हो जाती हैं, बहुत विचित्र विचित्र। एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते दादी के पास आ गया, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? आज पड़ोस में है ना वो कालू, हाँ, उसके घर में नुक्ती का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, पूड़ी बनी है, छोला की सब्जी बनी है। इतने में दादी बोली, बेटा उसकी जो दादी थी ना वो मर गई, तो उसका 13वां, उसका 12वां है, इसीलिए सब बना। इतने में बच्चे ने दादी की गोद में उनके गाल हिलाते हुए बोला, दादी अपने घर कब बनेगा। दादी ने एक घर के दिया, मुझे निपटाने की प्लानिंग कर रहा है, मुझे मारने की प्लानिंग।
घर का भाव दूसरा रहता है। पार्वती जी हाथ पकड़कर शिव जी बटकेश्वर बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर ने पूछा पार्वती जी से, बताओ पार्वती जी क्या बात है, क्यों नंदी को रोका गया, मायके जाना क्यों नहीं चाहती, मायके क्यों नहीं जा रही है? रुको जरा, बताओ। एक गाना का एक गीत है, उस गीत में एक लाइन आती है, आप लोगों ने स्मरण करा होगा। ससुराल में इतना प्रेम मिले कि मायके के कभी, क्या है उसको क्या कहते हैं, ससुराल में इतना प्यार मिले मायके कभी ना याद आए। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार। ससुराल में इतना प्यार मिले मायके की कभी ना याद आए। किसको याद नहीं आती मायके की? जिसको ससुराल में अधिक प्रेम मिले, जिसको ससुराल में अधिक स्नेह मिले, जिसमें ससुराल में अधिक सम्मान मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, तो मायके की याद नहीं आती। पार्वती जी को भगवान शंकर उनके मायके छोड़ने जा रहे हैं, मायके लेकर जा रहे हैं। पहली बार शादी होने के बाद पहली बार पार्वती जी मायके जा रही थी, पर उतर गई नंदी से नीचे और बट वृक्ष की छांव में चली गई। भगवान शंकर के साथ बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गई। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती तुम मायके नहीं जाना चाहती, तुम मायके नहीं जाना चाहती? पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन मायके जाने का नहीं। अब कई बहुएं ऐसी होती हैं कि पति उनसे पूछता है कि तुम मायके नहीं जा रही है, पत्नी कह देती है मेरा मन अब की बार मायके जाने का नहीं। फिर पति थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है, क्यों नहीं जा रही, क्या कारण हो गया, उसके सुध में नहीं आया। उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया कि तुम मायके क्यों नहीं जाना चाहती, क्या हो गया, मायके क्यों नहीं जा रही है? इतने में पत्नी ने कह दिया, अब की बार मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ नैनीताल जाऊंगी। अब भोले बाबा को भी चिंता लगी। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती ए पार्वती तुम मायके क्यों नहीं जाना चाहती? पार्वती जी ने कहा, मैं मायके नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? पार्वती जी ने कहा, मैं मायके इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे मायके में जब मैं सती बनकर जन्मी थी तब दक्ष प्रजापति मेरे पिता ने तुमको श्राप दिया था कि तुम शमशान में निवास करोगे, शमशान में रहोगे। मेरा पति शमशान में रहता है तो मुझे मायके नहीं जाना। मेरा आपसे निवेदन है, जहां तुम रहते हो शमशान में, अब मुझे वहां जाना है, मुझे वहां ले। बहुत बहुत ध्यान देने वाली कथा है। ए हापुड़ की जीजी और हापुड़ के जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी ध्यान दें, बहुत समझने वाली कथा। पार्वती जी कह रही हैं, मैं मायके नहीं जाना चाहती, मुझे लेकर चलना है। तो आपको मेरे पिता ने श्राप दिया था शमशान में रहने का, शमशान में चले, मुझे शमशान लेकर चले। और घर की बहू वही श्रेष्ठ है जो शमशान को भी स्वर्ग बना दे। वो घर की बहू, वो घर की बहू है। पहले के जमाने में लड़कियां डरती थी शादी करने में, सास कैसी मिलेगी, ससुराल कैसा मिलेगा।
आज के जमाने में सास ससुराल पूरा डरता है, जगदम्बा कैसी आएगी। पूरा 4 बार तो पंडित जी के पास जाती हैं, पंडित जी जरा मिलान करके बता दो सब ठीक तो है, इसका चरण ठीक तो है। पंडित जी ने पूछा तुम लड़की देखी आई? हाउ कैसी लगी? हम गए थे गुरुजी, हम मेरठ गए थे उसको देखने के लिए। गुरुजी हम उसको देखने के लिए गाजियाबाद गए थे। गुरुजी हम उसको देखने के लिए दिल्ली गए थे। गुरुजी हम उसको देखने के लिए यहाँ गए थे। गुरुजी हम उसको देखने वहां गए थे। हम 15 लोग लड़की देखने गए। गुरुजी लड़की इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है गुरुजी, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। हमने जितना पूछा उतनी बोली, बहुत शालीनता, बहुत सीधी। गुरुजी हम उसका फोटो भी लेकर आए, जरा देखकर बताओगे कैसी है? गुरुजी बोले अभी नहीं बोली है, पर घर आएगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोले? अभी उसको आफत मोल लेना है, शादी करना। पहले का समय था, लड़कियां डरती थी, सास कैसी मिलेगी, ससुराल कैसा मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, कौन कैसा मिलेगा। आज के जमाने में घर के लोगों को डर लगता है। हमारी एक बेटा, केवल एक बेटा है, भगवान से निवेदन है, बहू अच्छी है, उसको लेकर चले, परिवार को लेकर चले, नातों को लेकर चले, रिश्तों को लेकर चले। पहले के समय में 4-5 बेटे होते थे तो सास ससुर को भी लगता था अगर एक भोजन नहीं देगी तो चलेगा, दूसरी नहीं देगी तो चलेगा, तीसरी के पास रह लेंगे, तीसरी ना देगी तो चौथी के पास रह लेंगे, कोई तो भोजन देगा। पर आज के जमाने में तो हम 2, हमारे 2, बाकी के घर में जो आए उनको बाहर। अब लेन देकर केवल एक बेटा, एक बहू और बहू एक, और मन में भाव आए कि मेरी बहू आए तो बहुत अच्छी आए, समझदार आए, समझ के अनुकूल आए, सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे। और फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, नवरात्र के पावन अवसर पर ना कभी सास बुरी होती है, ना कभी बहू बुरी होती है। मेरा कोई बेटी कभी बुरी नहीं होती, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। बहू अगर बुरी होती तो सास अपने जेवर तोड़वा कर शादी में बहू के लिए जेवर नहीं बनवाती, और अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का घर छोड़कर तेरे घर नहीं आती। दोनों बुरी नहीं, बुरी दोनों नहीं है, बस थोड़ा सा समय का चक्र, थोड़ा सा समय ऐसा आ जाता है जिस समय के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा काल चक्र घेरने लगता है तो घर में थोड़ा मन मिल नहीं पाता, स्थिर नहीं हो पाता, तो विवाद खड़ा हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि थोड़ा बेकार जो समय चल रहा है, काल चक्र जो चल रहा है, गलत समय चल रहा है, इसको थोड़ा सा दूर हट जाए उतना इंतजार करो। थोड़ा शंकर जी को जल चढ़ाकर प्रयास करो कि मेरा दुख का जो समय है वो टल जाए, दुख की घड़ी है वो निकल जाए, ऐसा समय आए कि मेरा जीवन सार्थक हो और मेरा घर भी सार्थक हो, मेरा जीवन सार्थक, मेरा घर भी सार्थक। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास कर, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर, कुछ श्रेष्ठता देने का प्रयास कर।
बोलो पार्वती जी, क्या कहना चाहती है? मायके क्यों नहीं जाना चाहती? बोल बोल, मायके क्यों नहीं जाना चाहती? किस लिए? क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा मुझे मायके नहीं देंगे, मुझे मायके नहीं देंगे, आप कृपा कर दीजिए, मुझे शमशान लेकर चलिए। शिव प्रसन्न, मेरे ओघड़दानी कब क्या कृपा करते हैं, मेरे शंकर कब करुणा कर देते हैं ये मालूम नहीं पड़ता। पार्वती जी आज बड़े आनंद में बोल रही हैं, मुझे कैलाश, मुझे शमशान जाना, और दुनिया का केवल एक ही स्थान है जहां अमीर गरीब सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम सम शान है। अमीर जाता है वो भी बांस में, गरीब जाता है वो भी बांस पे, अमीर जाता है वो भी घास पर, गरीब जाता है वो भी घास पर, अमीर जाता है वो भी सफेद कपड़े में, गरीब जाता है वो भी सफेद कपड़े में, अमीर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, गरीब जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, बादाम खाने वाला जाता है तो भी राख बन जाता है, और गुलाब जामुन खाने वाला जाता है वो भी राख बन जाता है, सूखी रोटी खाने वाला जाता है वो भी राख बन जाता है। जिस जगह पर अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है, जो जाता है वो बांस पर जाता है। हाँ, तुम्हारे यहाँ पर इधर हापुड़ में अगर डनलप के गद्दे पर जाते हो तो बात दूसरी, तुम्हारे यहाँ अगर कहीं बहुत करोड़पति मर जाए और उसको डनलप के गद्दे पर ले जाए तो बात दूसरी है। पर शिव पुराण कथा कह रही है, अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में और गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां जाकर सबकी शान सम हो जाती है उसका नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब राख का ढेर है, क्योंकि वो शंकर का धाम है। शिव के दरवाजे पर सबका लेवल बराबर होता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। शिव शिव है। आप लोग तो गंगा जी के पास में रहते हो, गंगा पैसे वाले को ज्यादा पार लगाती है कि गरीब वाले को ज्यादा पार लगाती है? बोलो जरा जल्दी से बोलो, बोलो जम के हापुड़ वाली जी। गंगा पैसे वाले को पार लगाती है कि गरीब को पार लगाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा ना पैसे वाले को पार लगाती है ना गरीब को पार लगाती है, गंगा तो भगवान की भक्ति करने वाले को पार लगा देती है। गंगा ये नहीं देखती कि पैसे वाला है कि गरीब है, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की कथा में जाना तो अपने तन पर कोई सोना चांदी, कोई हीरा पन्ना, सोने की चैन ब्रेसलेट, कोई सोने का सामान, कोई आभूषण लेकर कथा में नहीं जाना, कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाना, 2-5 हजार रुपए की चप्पल पहनकर कथा में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा नहाने जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ, शिव पुराण में जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ, शंकर के दरवाजे पर जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ। कितने लोग हैं, कितने लोग हापुड़ के जिनके बुजुर्ग मरे होंगे तो सोने का सामान पहनकर शमशान में गए होंगे? कोई गया? बोलो तो जरा, कोई नहीं। रात को मरे तो आधी रात कोई सब नोच लेंगे चोटे, सबसे बड़े चोटे तो घर में ही हैं। रात को मरते सही इतने में बहू चिल्ला चिल्ला के कहेगी अम्मा मर गई, अम्मा मर गई, सब निकाल लिया,
कान में सोने की मुर्गी डली थी और बहू को बेचैनी पड़ रही थी। अम्मा के कान में सोने की मुर्गी, पति को 3 बार इशारा करा। पति रोते रोते बोला कैसे निकालूं? पत्नी बोली तुमसे कोई काम नहीं होगा, जिंदगी भर तुमने कुछ नहीं करा, मैं निकालूंगी, देखो। और पत्नी ने लिया पल्लू और अम्मा सोई थी अर्थी पे, वहीं चिल्ला के रोई अरे अम्मा, और जो रोई और अम्मा के कान को दांत से दबोच लिया और मुर्गी को काट के मुंह में भर लिया और भर के धीरे से बोली मुझे चक्कर आ रहा है, मैं पानी पी के आई। अंदर गई और अलमारी में धरी आई। इसीलिए कहते हैं मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता है। शंकर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। बड़े भाव से
चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी ओही बनाए हो, सबकी बिगड़ी ओही बनाए हम सबके भगवान। शिव लहरी के दरबार में सबका गाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका गाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका गाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। धर्म के जाधन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। बस धर्म के जाधन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है।
भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। हार हार देव हर अपने स्थान पर बैठकर नवरात्र की पवित्र अवसर पर पावन बेला भगवान देव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। सब बाबा से विजय करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह में वहाँ बैठ कर भगवान जहाँ जगह में जब वहाँ बैठ कर भगवान देव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विजय करिए, निवेदन करिए। भगवान महादेव से कहिए, बाबा जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बेस कम करो अंदर का और क्लियरनेस लाइए साउंड में। बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए, प्रेशर बढ़ाओ। भगवान देवदेव महादेव से विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ कर बड़े प्रेम से बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। भगवान से स्वीकार करिए, भगवान शंकर से साथ में शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो हमारा। ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। है मंगल मंगलकारी, है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पवित्र कथा कर रही है, आप चाहे कथा के अंदर, आप चाहे गंगा नहाने के लिए जाएं, चाहे कथा श्रवण करने के लिए जाएं, आप चाहे शिवालय जाएं, देवालय जाएं, भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय कहीं पर भी जाएं, अपना सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रत्न माणिक मोती सब छोड़ कर चले, सब अपने घर पर छोड़ो और फिर भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ।
भगवान शिव तुम्हारे आभूषणों से या तुम्हारे रतन से या तुम्हारी माणिक मोती सोना चांदी से शंकर नहीं रीझते। शिव रीझते हैं तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा से। शंकर रीझते हैं तुम्हारे भरोसे से। बिना विश्वास के शिव रीझता भी नहीं। पार्वती जी ने कहा कि मेरे को शमशान जाना। क्यों? किस लिए? भगवान देवदेव महादेव ने जब पूछा तो पार्वती जी कहती हैं कि आपको श्राप लगा है कि आप शमशान में रहेंगे। आपको श्राप है, आप शमशान में रहेंगे। तो मुझे भी शमशान जाना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रबल, सबसे प्रथम महाशमशान अगर किसी को कहा जाता है तो वो काशी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जम के बोलो जरा। काशी। महाशमशान की गणना अगर करी जाती है, महाशमशान अगर कहा जाता है, महाशमशान अगर बोला जाता है, सतयुग में भी महाशमशान काशी को कहा गया, त्रेता में महाशमशान काशी को कहा गया, द्वापर में महाशमशान काशी को कहा गया। काशी महाशमशान। शिवजी को जो श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो शंकर भगवान कौन से शमशान में रहते? मां काशी में मेरे ओघड़दानी रहते। शिवजी कहते हैं चल पार्वती, मैं तुझे लेकर चलता हूं शमशान। कुछ कृपा, फिर निवेदन, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। थोड़ी मेहनत आपको करना, थोड़ा परिश्रम आपको करना, थोड़ा प्रयास आपको करना, फिर बाबा पर छोड़ दो। एक पत्र, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है। हमारा गांव धतूरी है, जो जिला बुलंदशहर में आता है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हैं, बच्चे आए साथ में, लिया आ जाओ, लिया दोनों बच्चों को लिया। गुरुजी, मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है। हमारा गांव धतूरी है, जो कि जिला बुलंदशहर में है। गुरुजी, पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम सुशील शर्मा, हमारा गांव धतूरी है, जो कि जिला बुलंदशहर में है। एक लोटे जल का मैं महत्व क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गुरुजी, मेरी शादी को हम 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल इंतजार करते रहे। 19 साल हमने इंतजार करा। 19 वर्ष तक मुझे संतान का सुख नहीं। शादी को 19 साल निकल गए गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी कह दिया था, डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि आप कभी मां नहीं बनेंगे। गुरुदेव, डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट के माध्यम से मुझे बता दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। गुरुजी, मेरी बड़ी बहन अंजू शर्मा ने बताया, सीहोर वाले मिश्रा जी कथा करते हैं और उनकी शिव महापुराण की कथा
उमा पब्लिक स्कूल से ग्रेटर नोएडा में चल रही है। जिस समय पर 2023 में आप उमा पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में कथा करने के लिए आए थे, तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि इनकी कथा यहाँ हो रही है, और मैंने उनकी कथा में सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर। पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मैंने अपनी बहन से कहा तो क्या मैं कथा में आ जाऊं? मैं अपना गांव धतूरी छोड़कर केवल एक दिन के लिए कथा में पहुंच गए, और एक दिन की कथा मैंने ग्रेटर नोएडा के पंडाल में बैठकर श्रवण करी। श्रवण कर कर बाबा को प्रार्थना कर कर वहां की रच को प्रणाम करा और नमन कर कर बाबा से विनती करी, बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की आप गोदी भरते हो, झोली भरते हो। बाबा आज मैंने भी कथा सुनी है, आप कृपा करना। डॉक्टर ने मना कर दिया, 19 साल हो गए शादी को। डॉक्टर कहते हैं मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर तेरी कृपा होगी तो सब होगा। मेरी बहन एक दिन की कथा सुनाकर मुझे अपने घर ले आई और मुझसे कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव मंदिर में खड़ी होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध। मैंने बांधा। पशुपति नाथ का व्रत हम पति पत्नी ने दोनों ने करा। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। कथा के केवल 2 महीने बीते थे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव, पर मुझे क्या मालूम था कि सारा दुख मुझ पर ही भगवान ने लिख दिया है। मेरे भाग्य में इतना दुख लिखा है भगवान ने, मैं नहीं जानती थी गुरुदेव। मेरा गर्भ तो ठहर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं। मुझे क्या मालूम था कि मेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे गर्भ में थे। पर गुरुदेव मेरी डिलीवरी डॉक्टर ने कह दिया 9 महीने तक नहीं रुक सकते। मेरा 5वां महीना पूर्ण हुआ था, 6वां महीना मुझे लगा था और 6ठे महीने के केवल 12 दिन हुए थे गुरुदेव, और मेरा गर्भ दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अभी की अभी ऑपरेशन कर दोनों बच्चों को निकालना पड़ेगा। 6 महीना 12 दिन के मेरे 2 बच्चे थे। मैं ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाती, उससे पहले मैं शंकर जी के पास चली गई। शिव जी को दोनों हाथों से जल चढ़ाते हुए बोली, बाबा तू मेरी लाज मत रख। पर वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि शंकर है हाथ पकड़ने वाला, तो दुख क्या होगा। 6 महीने में मेरा बच्चा जन्म ले रहा है। 6 महीने में मेरे बच्चे जन्म ले रहे हैं। 6 महीने के बच्चे तो जीवित भी नहीं रहते। बाबा तू बचा ले मेरे बच्चों को। 19 साल के बाद मुझे औलाद हुई है। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 6 महीना 12 दिन के मेरे दोनों बच्चों को ऑपरेशन कर निकाला गया, और बाबा की कृपा से डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये 6 महीने के दोनों बच्चे जीवित कैसे हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, और मेरे दोनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं, और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटे अच्छे हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। उनका फोटो भी लगा रही हूँ और कथा में लेकर भी आई हूँ। मैं दोनों बच्चों को प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व शंभु, एक लाइन उन्होंने लिखी है, गुरुजी डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि 6 महीने के बच्चे दोनों जीवित कैसे रह सकते। ये आश्चर्य का विषय है। तब डॉक्टर से हमने कहा हम शंकर पर भरोसा करते हैं और एक लोटे जल के बल पर ही चलते हैं। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने रे बाबा, तू ही जाने। मैं पूजा शर्मा, पति सुशील शर्मा, धतूरी तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास, शंकर के प्रति तुम्हारी दृढ़ता, ये मूल है। आप शिव को क्या दे रहे हैं? आप शंकर को क्या प्रदान कर रहे हैं?
फिर निवेदन है हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, हापुड़ नगर की इस पवित्र धरा से फिर निवेदन है, आप सबसे विनती है, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु धन से कभी नहीं नीचता। इस पवित्र भूमि से यही विनय है कि मेरा शंकर कभी भी धन से नहीं रिश्ता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को रिझाने के लिए तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन प्रबल चाहिए। शिव तुम्हारे करीब में आ जाएंगे, शंकर तुम्हारे नजदीक में आ जाएंगे। शिव को रिझाने के लिए हृदय, दिल चाहिए, हृदय चाहिए। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित निश्चित। एक पत्र और है, मेरा नाम सौरभ, मैं मोदी नगर निवाड़ी रोड धोलड़ी गांव से आया। आप ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए। मेरा नाम सौरभ है, मैं मोदी नगर निवाड़ी रोड धोलड़ी गांव से हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं संगीत सीख रहा हूं, मेरा दिल्ली संगीत में सीख रहा हूं, और दिल्ली में संगीत का ऑडिशन देने गया था, तो पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा अब नहीं जाऊंगा ऑडिशन देने के लिए, और मैं अपने घर आ गया। बड़ा दुखी हुआ, तभी आपकी कथा मेरी माता के कहने पर मैंने श्रवण करी और शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जब जल चढ़ाना प्रारंभ किया, गुरुजी मैं बाबा को नहीं जानता था, मैं शंकर पर इतना विश्वास तो नहीं करता था जितना आपकी कथा पर करा, और विश्वास कर मैं शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को लगाकर मैं ऑडिशन के लिए फिर अप्लाई करा, और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं गुरुदेव। जब चौथी बार मैं शंकर पर भरोसा कर पूरी मेहनत के साथ गया, तो मेरा ऑडिशन में हो गया सिलेक्शन। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव है, शंकर है, शिव जी पार्वती से कर, भगवान देव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती भगवान शंकर पार्वती को अपना उपदेश, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव से अपनी बात, ओगड़दानी से अपने हृदय की बात। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे शमशान जाना है, चल पार्वती मैं तुझे शमशान लेकर चल। अमीर गरीब सबका लेवल जहां पर सम है, उसी का नाम सम, सब बराबर, सबका लेवल। चल चल भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठा लिया। नंद शिव तत्व भगवान नंदी पर पार्वती जी को बिठा लिया, और नंदी पर माता पार्वती को बिठाकर भगवान शंकर कैलाश काशी के लिए चले। जब काशी में पहुंचे, शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, सुन पार्वती,
तू मेरे साथ शमशान में चल तो रही है, महाशमशान में तू मेरे साथ चल तो रही है, पर एक बात सुन ले पार्वती, तुझसे दुख देखा नहीं जाएगा, तुझसे दुख देखा नहीं जाएगा। तो शमशान में दुख देखकर बड़ी परेशान हो जाएगी पार्वती। पार्वती जी कहती हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो शमशान जाना है, आपके साथ में आपको श्राप लगा है शमशान में रहने का, मुझे शमशान में रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है कि पति अगर तकलीफ में है तो धर्म पत्नी का फर्ज है उसको बीच मझधार में ना छोड़े, कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देती हुई उसको आगे बढ़ाकर ले जाए, साथ देते आगे बढ़ाकर ले जाए, कदम से कदम मिलाकर पति के साथ में आगे बढ़ते हुए चले। 6 महीने के ये बच्चे हुए, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बच्चे जीवित कैसे रहे। बहन ने लिखा, रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा ने दे दिया, दोनों आंसू दोनों आंसू रोना बंद करो और तेज तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो खान क्या करो मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु हारकार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। इन्होंने पत्र में लिखा, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कभी मां नहीं बन सकती। अभी दोनों रो रहे थे ना, वो रोने का कारण केवल इतना है कि डॉक्टर मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती, पर पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या इतना नियम है। उन्होंने पत्र में लिखा कि ग्रेटर नोएडा की केवल एक दिन की कथा में अपनी बहन के साथ पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा को प्रार्थना करी, तुम मेरी लाज न रखे, पर वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा भी तो बोलता है कि बाबा झोली भरता है। मैं पंडाल में आई हूं विनय करने के लिए, तेरी कृपा हो, तेरी करुणा हो, तेरी दया। 6 महीने के बच्चों को जन्म दिया, 6 महीने का बच्चा डॉक्टर कहता है कि कैसे रह गया, आश्चर्य है। और बाबा की कृपा से दोनों बेटे बाबा ने संभाले, बाबा के थे, बाबा ने संभाले। दोनों कुबेर भंडारी
उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है। लोग आते हैं दीपावली की रात्रि को अपने घर की पूजन कर कर सीधे सीहोर आ जाते हैं। सीहोर में आकर दीपावली की रात्रि को दीप प्रज्वलन करते हैं मंदिर के प्रांगण में, बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर। और दीपावली के दूसरे दिन खजाना लेते हैं, बाबा से मांग कर ले जाते हैं, बहुत तकलीफ में हूं, अब की खजाना ऐसा दे दे कि अगली बार मैं भी खजाना लुटाने के लिए आऊं। और बाबा खजाना देकर ले। इसीलिए दीपावली की रात्रि को कुबेर भंडारी के यहाँ लोग दीप लगाने सीहोर पहुंच जाते हैं, कुबेरेश्वर धाम। रात को रुकते, भजन करते, दीपावली मनाते, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते, चल शिव तत्व एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती शमशान में दूसरे का दुख नहीं देखा जाएगा, तकलीफ नहीं देखी जाएगी तुझसे। कैसे सहेगी? पार्वती जी कहने लगी मुझे तो जाना। शमशान में, काशी में पार्वती जी चली गई। देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ विराजमान थे। तभी माता पार्वती का ध्यान गया एक छोटे से बच्चे पर जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। केवल 5 वर्ष की आयु है उस बालक की। केवल 5 वर्ष की। पार्वती जी ने देखा छोटा सा बच्चा शमशान में अपने माता, उसके प्राण छूट गए हैं माता के, और बच्चा हाथ में अग्नि की हंडी लेकर आगे आगे चल रहा है। पीछे चिल्लाने वाले राम नाम सत्य चिल्ला। बच्चा चिता पर मां लेटी है, अंतिम संस्कार हुआ है। माता पार्वती का ध्यान उस बच्चे पर था जो 5 वर्ष की आयु का, उस काशी की पवित्र भूमि पर जिसकी माता का अंतिम संस्कार हो रहा है। पार्वती जी का ध्यान गया। जो माता पार्वती का ध्यान गया, बच्चा अपनी माता का अंतिम संस्कार कर रहा है। इतनी देर में माता पार्वती एक बूढ़ी माँ का रूप रखती रखती उस बच्चे के पास में पहुंच गई। एक बुजुर्ग का रूप रखकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर। किस रूप में परमात्मा आता है, कैसे रूप में भगवान आता है, कोई नहीं जानता। एक पत्र मेरा नाम प्रियंका नामदेव है। मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम प्रियंका नामदेव है। मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा नाम प्रियंका नामदेव, पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ गुरुदेव। पहले मैं आपको नहीं जानती थी। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको नहीं जानती थी और ना ही आपकी कथा सुनती थी। मैं काफी समय से परेशान चल रही थी क्योंकि मुझे ओवरी में गठान हो गई थी और गठान का साइज भी बड़ा था, जिसका सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था।
फिर मुझे मेरी मौसी ने, जिनका नाम उर्मिला है, उन्होंने मुझसे कहा तुम रोज मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो और घर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल लाकर उसको पिया करो। गुरुदेव, मैं मंदिर, मेरा घर मंदिर के पास था शंकर के। मैं जब भी जाती मंदिर के सामने से निकल कर जाती, मंदिर को प्रणाम कर कर जाती, क्योंकि मेरे घर के रास्ते पर वही मेरा आने जाना का मंदिर रास्ता था। लेकिन मैं कभी शंकर के मंदिर नहीं गई, गुरुदेव शिव के मंदिर कभी नहीं गई। पर मेरी मौसी के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनती और कथा सुनकर मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बाबा की मैं क्या कृपा करूं, क्या वर्णन करूं। मैं रोज जब मंदिर जाती मेरी मौसी कहती कि तू एक काम कर, तेरी गठान अगर बढ़ रही है, गांठ अगर बढ़ रही है तो एक काम कर, मंदिर में झाड़ू पोछा लगा। पंडित जी ने मुझे मंदिर की चाबी दे दी। मैं 3 बजे रात को उठती, मंदिर में 4:45 पर पहुंचकर मंदिर की पूरा सफाई करती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और बाबा की सेवा करती। गुरुदेव, सीहोर गई। 2023 अक्टूबर के महीने में मैं सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष लेकर आई। मैं अपने ऑफिस जा रही थी। 9 फरवरी का दिन था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ पर बाबा की कृपा से मैं बची, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। मैं शंकर के मंदिर जाती, रुद्राक्ष का जल शंकर जी को समर्पित करती और उस जल को पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार मेरी जांच हुई और बाबा की कृपा से जितना साइज मेरे गठान का था, बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करना प्रारंभ करी और मेरे गठान का साइज कम हुआ और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूँ। बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम प्रियंका नामदेव, मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं, जिला हापुड़ का निवासी। ये शिव भक्त, ये शंकर की ओघड़ भक्त। जब हम कोई भरोसा भगवान शंकर पर करते हैं, जब हम विश्वास भगवान शिव पर करते हैं तो शिव हमें संसार करता ही है, शंकर हमें समान करता है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नदी पाहे पसारे, अपने दया लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। माता पार्वती जी बड़ी दुखी होकर, माँ पार्वती जी छोटे से बच्चे को देखा। 5 वर्ष का बच्चा अपनी माता के लिए रो रहा है। 5 वर्ष का बच्चा अपनी माता के लिए रुदन कर रहा है, रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा है उस बच्चे के। बूढ़ी का रूप लेकर माँ पार्वती वहां पहुंची। बूढ़ी और देख रही थी माता पार्वती, बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा। माता की, उस बालक की माता की चिता में आग लगी और जितने परिवार वाले थे वो आपस में बैठकर बात करने लगे। आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। एक ने कहा इस बच्चे का तो अब पिता भी चले गया, माँ भी चली गई, अब अकेला रह गया, इसको कौन रखेगा, कौन संभालेगा इसको, कौन रखेगा इसको? कोई रखने को तैयार नहीं। चिता में आग लगी, रिश्तेदार पीछे से धीरे 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 कर कर चले गए।
बच्चा तो रोने में लगा था, 5 वर्ष का बच्चा, और माता पार्वती जी उसको देख रही थी। माता पार्वती देख रही, बूढ़ी का रूप रखकर माता पार्वती जी की दृष्टि खड़ी। बच्चा रो रहा, रिश्तेदार चले गए, परिवार चले गया, अकेला बच्चा रो रहा है, अकेला। रोते 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 उस बच्चे ने देखा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। आंखों से आंसू भरकर रो रहा था। बूढ़ी का रूप रखकर माता पार्वती जी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, और बच्चे का हाथ पकड़कर एक स्थान पर माता पार्वती जी ने उस बच्चे को बिठा दिया। माता पार्वती जी ने एक हाथ पकड़कर बच्चे को एक स्थान पर बिठाया और माता पार्वती जी वहां से चली। पार्वती जी गई, जो पहुंची काशी के उस पवित्र प्रांगण में जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव बैठे थे, शंकर भगवान के पास में पार्वती जी जाकर जो बैठी, शंकर भगवान ने पूछ लिया, पार्वती क्या हो गया, क्या हुआ क्या? पार्वती जी ये नहीं जानती कि शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया है वो डमरू कोई साधारण नहीं है, उसकी नाद साधारण नहीं है, उस डमरू की धुन पर ही ये सारा चक्कर चल रहा है, सब कुछ शिव ही कर रहे हैं। सब शंकर। और फिर निवेदन, सुख भी वही दे रहा है और दुख भी वही दे रहा है, कष्ट भी वही दे रहा है और सारा कार्य भी वही दे रहा है, सुख भी वही दे रहा है और दुख भी वही दे रहा है, सब कार्य वही कर रहा है। शंकर भगवान ने पूछ लिया पार्वती जी से, पार्वती बता। शिव जी ने पूछा पार्वती जी से, बोल पार्वती क्या बात है, क्या हुआ बता। पार्वती जी कहती हैं, छोटा सा बच्चा, उसकी माँ शांत हो गई, उसका पिता शांत हो गया और पूरे परिवार के लोग उसको छोड़कर चले गए। उसकी माता भी शांत हो गई, उसके पिता भी शांत हो गए। 5 वर्ष का बच्चा अपने पूरे परिवार को छोड़कर, परिवार वाले उसको छोड़कर काशी में शमशान की धरा पर छोड़कर चले गए। मैं बड़ी दुखी हूँ। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने तुझसे कहा था कि शमशान में मत चल तो दुखी हो जाएगी, शमशान में मत चल तू दुखी हो। पर पार्वती को क्या मालूम था ये तो शंकर का चक्कर। फिर लगता है शोरूम डाल लेते हैं, शोरूम में ज्यादा फायदा है, कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, शोरूम डाल लिया, उसमें चले गए। अगर तुम जिस दुकान को कर रहे थे, भले वो चाय की क्यों ना हो, चाहे बिस्कुट की क्यों ना हो, चाहे बेकरी क्यों ना हो, चाहे वो किराने की क्यों ना हो, जिस दुकान को तुम कर रहे हो, एक लक्ष्य को मजबूत बनाकर करते और 10 जगह तुम्हारा ध्यान नहीं जाता तो उसी दुकान में तुम 4 चांद लगा बैठते। व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि उसको दूसरे की चमक नजर आ रही है। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है, उसको दूसरी जगह चमक नजर आ रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने अपनी आदत बना ली लपकने की, अपना काम अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कोई इनकम नहीं हो रही, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, अपन दूसरे काम को करते हैं। वो छोड़ा फिर वो करा, फिर वो छोड़ा फिर वो करा। आप यदि अपने काम के प्रति प्रेम करते, अपने कार्य के प्रति तुम्हें प्यार होता, अपने काम के प्रति तुम्हारी लगन होती और प्रेम होता, तो तुम उसमें बहुत आगे बढ़ जाते। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति और एक दुकान करने वाला व्यक्ति, दोनों में अंतर होता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति की ड्यूटी है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, किसी की ड्यूटी है 10 बजे से 7 बजे तक,
किसी की ड्यूटी है 11 बजे से 9 बजे तक। नौकरी करने वाला व्यक्ति और दुकान धंधा करने वाला व्यक्ति, इसमें अंतर, दोनों में अंतर। नौकरी करने वाले की नौकरी 5 बजे तक ड्यूटी है, वो 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है। आप में कई लोग नौकरी वाले बैठे होंगे, और ईमानदारी से बोलना सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोला जरा, सही है ना? नौकरी करने वाला व्यक्ति 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है, 4 बजे से काम समेटना चालू कर देता है, 4 बजे से उसका ध्यान घड़ी पर जाना प्रारंभ हो जाता है कि 4 बजने वाली है, 5 बजने वाली है, 5 बजने, 4 बजे से वो घड़ी देखना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रेम नहीं है अपने कार्य से, प्यार नहीं है अपने कार्य से। हमेशा वो बॉस को कोसता रहता है, ऑफिसर को कोसता रहता है, काम के प्रति क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति 4 बजे से अपनी घड़ी देखना चालू कर देता है, पर जिसकी दुकान होती है, व्यापार होता है, काम धंधा होता है, जिसकी दुकान है, वो कभी घड़ी नहीं देखता, वो तो और सोचता है उसको, क्योंकि अपनी दुकान से प्यार होता है, तो रात के 9 बजे तक भी ग्राहक आते रहे तो वो बैठा रहता है, क्योंकि उसको प्यार है अपने कर्म से, उसको प्यार है अपनी दुकान से, उसको प्यार है अपने व्यापार से। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब आपका प्रेम, आपका प्यार आपके कर्म के प्रति प्रबल हो जाता है, फिर उसमें समय नहीं देखा जाता, उसमें समय नहीं देखता। कई लोग कथा में भी बैठते हैं तो वो जैसे ही 3-4 बजी, 4 बजे के बाद इनका मन, और कोई कोई कथा में बैठते हैं तो उठते से ही कहते हैं, समय मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ चले गया। ऐसा लगता है महाराज जी तो छोटी सी कथा बाज देते हैं और समय उड़ जाता है। कई लोगों को समय थोड़ा लगता है, और किसी किसी का मन जब कथा में नहीं लगता, शिव पुराण में नहीं लगता, भगवान की भक्ति में नहीं लगता, जो केवल भीड़ देखने के लिए आते हैं, केवल व्यवस्था देखने के लिए आते हैं, केवल सोशेप के लिए आते हैं, वो केवल देखने के लिए आते हैं, तो उनका मन कथा में नहीं लगता, वो घड़ी में लगा रहता है, क्योंकि उसको कथा से प्यार नहीं होता। जिसका कथा से प्यार है उसको समय छोटा पड़ जाता है, जिसको प्यार नहीं उसको घड़ी में देखना पड़ जाता है। आप जिसको स्नेह करते हो ना, आप जिससे प्रेम करते हो ना, और बहुत पक्का प्रेम है ना, तो उसके साथ अगर 4 घंटे भी बैठोगे ना तो यूं कहोगे, अभी जा रहे हो, इतनी जल्दी क्या पड़ी तुम्हें घर जाने की? जिससे बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा स्नेह है, 5 घंटे भी छोटे पड़ जाते हैं। और जिससे प्रेम नहीं है ना, उसके साथ टाकीज में भी 3 घंटे बैठे हो ना, थिएटर में, तो भी कब टले, कब जाए। जिस दिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह शिव जी के प्रति हो गया, भगवान शंकर के प्रति हो गया, उस दिन से ना तो तुम्हें घड़ी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी घड़ी और तुम्हारा समय महादेव खुद चलाएगा स्वयं। कभी किसी से पूछना, अगर आपकी किसी से बात होती हो तो पूछना कि घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, पल किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, ग्रह किसने बनाए, वार किसने बनाए, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुभ लाभ, ये सब बनाया किसने, पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया। किसी से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महादेव ने बनाया, शिव ने बनाया, शंकर। पहले
परिवार में एक व्यक्ति के पास में घड़ी होती थी। किसके पास घड़ी होती थी? एक व्यक्ति के पास घड़ी होती थी, या घर में एक घड़ी होती थी और पूरे परिवार के पास में समय होता था। बोलो सही है? पूरे परिवार के पास में समय है। घड़ी पहले एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, एक व्यक्ति के पास होती थी और पूरे परिवार में समय होता था। आज के जमाने में घड़ी सबके हाथ में है पर समय किसी के पास नहीं है। समय किसी के पास नहीं है। एक मिनट का भी समय पत्नी से बात करने का नहीं, एक मिनट का समय भी पति से बात करने का नहीं, एक मिनट का समय भी बच्चों के पास बैठने का नहीं, एक मिनट का समय भी अपने भाई बंधु के पास बैठने का नहीं। कोई संबंध नहीं, कोई नाते नहीं, कोई रिश्ते नहीं। आज व्यक्ति अगर थोड़े समय के लिए मिलता भी है तो ऐसी बात करता है जैसे ताने दे रहा है, जैसे गाली दे रहा है, जैसे अपशब्द कर रहा है, जैसे अपशब्दों का उसने बाण छोड़ दिया। जब प्रेम, स्नेह, आसक्ति शिव के प्रति हो जाती है तो समर्पण पूरा। एक पत्र आया, देखिए। मैं विमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से हूं। कहीं बैठी हैं विमला देवी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं विमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अगर हमें नहीं दिख रही और उनके पास के लोगों को दिख रही हो तो वो एक बार वहां से ताली बजा सकते हैं तो ध्यान में आ जाएगा। दिख गई हैं? अच्छा, एलईडी के पास, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार। एक बार हाथ हिलाइए उधर से। हाँ, ठीक है, दिख गए। मैं विमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं गुरुदेव। पिछले साल मेरी बच्चादानी में कैंसर की गांठ थी। पत्र आप एलईडी पर भी पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो, मोबाइल पर देख सकते हो। मैं विमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से कथा सुनने आई हूँ। पिछले साल मेरी बच्चेदानी में कैंसर की गांठ थी और 4th स्टेज की। मैं उसका इलाज मैंने जयपुर से करवाया था। जयपुर में 4th स्टेज का इलाज करवाने के बाद भी मेरा तकलीफ मिटी नहीं। बहुत ज़्यादा मैं शिथिल हो गई, परेशान हो गई। तब मेरे पड़ोसन ने मुझसे कहा, टीवी पर कथा आती है, एक लोटा जल चढ़ाया करो। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। मंदिर मेरे परिवार वालों को भेज देती क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता था। 4th स्टेज का कैंसर लास्ट स्टेज में था और तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। गुरुदेव, उस बेलपत्र को लाकर खाना प्रारंभ करा, शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेना चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये दिन भर जपती। और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर के हिसाब से तो मेरी मृत्यु पास में थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने 9 बार जांच करवा ली। हर जांच में मेरा कैंसर खत्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अब जांच देखिए, आप उसको एलईडी पर पढ़िएगा और मोबाइल पर या आस्था चैनल पर उस पत्र को पढ़िए। जांच कितनी बार कराई उसने लिखा। मैंने 9 बार जांच करा ली। 9 बार जांच कराई और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त है। अब मेरे शरीर में कैंसर नहीं। ये शिव भक्ति है। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। जब तक शिव से प्रेम नहीं होगा, शिव के करीब नहीं पहुंच पाओगे। आप शंकर के करीब नहीं पहुंच। शिव के करीब जाने के लिए आपको शंकर की भक्ति को अपने हृदय में उतारना। लगा थोड़ी तकलीफें हैं जिंदगी में,
जिम काहे के लिए जाते हो? मेरे बेटा बेटी जिम जाते हैं, यहां पर भी बैठे होंगे बच्चे जो जिम जाते होंगे। जिम काहे के लिए जाते हो? शरीर को मजबूत बनाने के लिए। बोलो मेरी बेटा बेटी यहां बैठे होंगे जो जाते होंगे जिम, एक्सरसाइज करने के लिए। जिम काहे के लिए जाते हो? अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए। मजबूत। डम्बल्स, प्लेट्स, साइकिलिंग, रनिंग सब कर रहे हो जिम में। नए नए आए हो, लोग हंसते हैं, आपसे उठता नहीं, शर्म भी आती है। पर जिम में एक बात जरूर है, जिम के अंदर गाने लगा दिए जाते हैं। क्यों लगाते हैं गाने? कोई हंसे उस ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए। साउंड तेज कर दिया जाता है एक्सरसाइज करते समय। जिम में साउंड बढ़ा दिया जाता है। हॉल में बहुत सारे बेटा बेटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और साउंड तेज कर दिया, और तुम जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम प्लेट्स लगा रहे हो, तुम डम्बल्स लगा रहे हो, तुम रनिंग कर रहे हो, तुम साइकिलिंग कर रहे हो, तुम बहुत कुछ कर रहे हो, और गाना क्यों लगाया जाता है? उस ट्रेनर से पूछो, जिम के ट्रेनर से पूछना कि तुमने ये गाना क्यों लगाया, तो वो कहेगा गाना लगाने का कारण केवल इतना है कि ये चिल्लाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तेरा ध्यान गाने में हो और तेरा ध्यान अपनी काम में हो। काम में होगा और गाने में होगा तो इनको देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो एक दिन तू अच्छा मजबूत हो जाएगा और दुनिया में नाम कर जाएगा। इसलिए ये इनको आसपास वाले चिल्लाएंगे। जैसे जिम मजबूत बनाने का काम करती है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी मजबूत बनाने का काम करती है। तुम्हें इतना पक्का कर देती है शंकर जी के प्रति कि तुम्हारे भीतर वो बल आ जाता है कि अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, शिव है मेरे साथ। मेरे साथ मेरा भोले बाबा, मेरे साथ मेरा शंकर है, मेरे साथ मेरा शिव है। अब मुझे भटकना नहीं है। अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मेरा भटकना नहीं है। एक पत्र है, देखिए। अब ये पत्र बड़ा विचित्र पत्र है जिसने भेजा। हॉस्पिटल का नाम भी लिखा है, जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। कहीं बैठे हैं आप? हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाथ हिला दो एक बार। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। ये कितनी दूर है यहाँ से? नज़दीक है। अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर यह है। 2021 से लीवर की बीमारी से पीड़ित था। नवंबर 2022 में आईसीयू में कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने अपने हाथ खींच लिए। फिर मेरी पत्नी की सहेली, जो कि आपकी कथा टीवी पर सुनती है, उसने हमें कथा सुनने को कहा। हमने कथा सुनना प्रारंभ कर दी। कथा सुनकर मेरी पत्नी ने भोलेनाथ पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अप्रैल का महीना 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर से बोला मेरे पेट में गठान हो गई है, जिसका सर्जरी कराना, ऑपरेशन कराना जरूरी है। सर्जरी के लिए मुझे अगस्त 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के ऑपरेशन थिएटर में ले गए। परंतु ऑपरेशन के दौरान मेरी पत्नी ने मुझे शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र दी
और उसको मैंने जल के रूप में ग्रहण कर कर खाकर पानी पीकर ऑपरेशन के लिए चला गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए जैसे ही अंदर लेकर गए और मेरे ऑपरेशन के लिए मेरा शरीर जब खोला गया, उसमें डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर ने मुझे दूसरी बार दोबारा से एमआरआई कराई, पेट का वापिस स्कैन करवाया। जांच में पता चला कि वो छोटी गठान तो गायब हो गई, एक बड़ी गठान हो गई। जब मेरा वापिस स्कैन करा गया, एमआरआई कराई गई, पेट का स्कैन कराने के बाद मुझे बड़ी गठान बता दी गई। उसी हॉस्पिटल में, पीजीआई हॉस्पिटल में मुझे ऑपरेशन के लिए फिर कहा गया। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और हमको दोबारा से ऑपरेशन के लिए कहा गया, तो हमने उनसे कहा कि हमें थोड़े समय के लिए छुट्टी करें, फिर हम दूसरा ऑपरेशन कराएंगे। हम उसी बीच में सीहोर पहुंच गए। वहाँ से बेलपत्र एक रुद्राक्ष लेकर आ गए, कंकर लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उसको पीना चालू करा। अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें बुलाया गया। मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। ऑपरेशन की सारी तैयारी होने लगी। फिर वापिस पूरी की पूरी जांचें हुई और जांचों में बड़ी गठान आई, जिसके अंतर्गत मुझे फिर ऑपरेशन के लिए लेकर गए। जब ऑपरेशन के लिए लेकर गए, मेरे शरीर को काटने के लिए मुझे बेहोश करा गया। मेरी माता और मेरे घर के लोगों ने मेरे शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाया और पीने को दिया था। वो पीकर मैं ऑपरेशन के लिए गया। दूसरी बार मुझे बेहोश कर कर वापिस शरीर काटा गया। काटने के बाद में फिर वापिस देखा गया तो शरीर में गांठ नहीं थी। जब शरीर में गांठ नहीं, दूसरी बार फिर वापिस हमको डॉक्टरों ने जांचें करना प्रारंभ करा और आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई गठान नहीं, और अब तुम्हारा जो लीवर डैमेज हुआ था वो लीवर भी काम करना चालू कर दिया है, उसका भी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए पंडाल में आया हूँ। केवल एक आस है, एक बेलपत्री मुझे व्यासपीठ की मिले। ले जाओ बाबा, आजा शंभो। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिया शंभु तारता। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष तिहारी शंभु तारता। गुरुदेव, मेरा लीवर भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और मेरा लीवर काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूँ। शिव तत्व, पंजाब का ही रहने वाला हूँ, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। ये शिव तत्व है, औघड़ी है शिव, त्रिकालदर्शी है शिव। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया है। आपका विश्वास दृढ़ होगा, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। आप भगवान से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम ऐसा ही थोड़ी ना चले जाएगा। कभी अपने आसपास में किसी के स्नेह को देखना, लड़की लड़का
जिस जिस लड़की और लड़के का स्नेह होता है उस लड़की का मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। कौन डलवाए? बस वो इतना सा पूछता है, कल तेरा मैसेज क्यों नहीं आया? बैलेंस नहीं था। अभी डलवा रहा हूं, बस इतना ही किया, बैलेंस नहीं था। एक दिन दोनों घूमने के लिए गए और जाते जाते इतने में मोबाइल कहीं गिर गया, रोने लगी। अब क्या होगा? तू क्या चिंता करती? चल शोरूम 70,000 का एक बार में मोबाइल। 70,000 न्यू ईयर आया है, डायमंड की प्यार में कितनी दमदारी है। मुंह से निकलता है और बैलेंस डल जाता है, मुंह से निकलता है मोबाइल आ जाता है, मुंह से निकलता है और डायमंड की रिंग आ जाती है, मुंह से निकलता है और सूट आ जाता है, मुंह से निकलता है चप्पल, मुंह से निकलता है डेंटिंग पेंटिंग का सामान आ जाता है। प्यार में कितनी दमदारी है। जब एक इंसान से प्यार किया तो ये सब कुछ मिल गया। भोलेनाथ से प्यार करा होता तो श्वास भी मिल जाता, श्वास भी, शरीर भी, श्वास भी मिल जाए। आपका स्नेह किसके प्रति है, वो कितना आपसे चाहता है, आप कितना उसको चाहते हो, ये मालूम पड़ता है। लोग कहते हैं गुरुजी शिव पुराण में ऐसा क्या है कि लोगों के यहाँ संतान, ये हम तो पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे पत्र ये संतान के फोटो लगा लगा के बैठे भेजे हैं लोगों ने, और कई पत्र ऐसे 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल इतने पत्र नीचे पड़े, केवल बच्चों ही बच्चों के। और सबके बच्चों के पत्र पढ़ेंगे तो बड़ी लोग बाग टीवी पे कहने लगेंगे, बताओ इतने सारे, महाराज तो आबादी बढ़ा रहा है। जिसके यहाँ 25-25 30-30 साल में नहीं हो रहे थे उसके यहाँ भी हो रहे हैं, तो अब ये महाराज तो टेंशन दे दिया वापिस भारत। यहाँ लोग कहते हैं हम दो हमारे दो। महाराज तो बेलपत्री का प्रयोग ऐसा है कि एक ही बार में 2। अब ये भगवान, इसलिए हम थोड़ा पत्र भी कथा कर लें दो अच्छे से, नहीं तो ऊपर से दबाव आएगा कि अब ये क्या है, इतने ये प्रेम है, इसी को प्यार कहते हैं। किसी मनुष्य से करा तो उसने बैलेंस डलवा दिया, और मेरे भोलेनाथ से करा तो उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी। जिंदगी, जीवन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये शिव तत्व है, ये प्रेम, ये आसक्ति। और यही स्नेह। यही आसक्ति।
भोले हो मेरे साथ तो चिंता फिर कैसी, काम सारे हो रहे फिर चिंता कैसी। जब है शिव, शिव हमारे साथ है तो फिर क्या टेंशन, सब चिंता दूर, सब टेंशन दूर, सब चिंता। एक बार शंकर पार्वती भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पे निकले। प्रतिदिन का नियम है। भगवान नारायण लक्ष्मी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ब्रह्मा ब्रह्माणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, इंद्र इंद्राणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ज्यादा वीआईपी व्यक्ति रोज घूमने के लिए नहीं निकलता। साधारण व्यक्ति साइकिल उठाया चलेगा। वीआईपी और साधारण में यह सबसे बड़ा फर्क है। वीआईपी व्यक्ति को निकलने के लिए ड्राइवर चाहिए, फोर व्हीलर गाड़ी चाहिए, थोड़े अच्छे से निकलना पड़ता है। 4 लोगों के सामने जाओ तो उनके लेवल का व्यक्ति से मिलना पड़ता है। पर साधारण कहीं पर भी चले, कहीं। अभी कलम श्री अमरजीत जी मेहता जी से कह रहे थे कि हमने कई कथा करी और जजमान लोग जो होते हैं, जो यजमान होता है वो तो बढ़िया अपने लिए सोफा मोफा लगाता है और सोफा और कुर्सी लगाकर बैठ के कथा सुनता है। तो हमने अमरजीत सिंह जी से कहा, मेहता जी से, कि बड़ी गजब की कथा है तुम्हारी भटिंडा की। एक भी सोफा दिख नहीं रहा और उस पर ना तुम बैठे दिख रहे हो है, ना तुम दिख रहे हो, बड़ी गजब कथा। तो कहा गुरुजी, हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी और एसएसपी, डीएसपी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े अधिकारी को भी हमने हाथ जोड़कर निवेदन कर लिया कि साहब सोफा लगाएंगे तो पीछे बैठने वालों को नहीं दिख पाएगा, इसलिए वो लोग भी कह दिए कि हम तख्त पर बैठ जाएंगे, गादी पर बैठ जाएंगे और कथा सुन। और हम मेहता जी आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी सरलता आपके जीवन में होना चाहिए। ऐसी सरलता हर मनुष्य के मन में होना चाहिए। सहज बनो, सरल, इतनी सरलता होना चाहिए। शिव सरल है, शंकर एकदम सरल, सहज। जो वीआईपी रहते हैं वो कभी कभी निकलते हैं। आप में से जितनी भी वीआईपी माताएं बैठी हैं, सब्जी लेने जाना, कभी कभी जाओगी, बहुत कम जाओगी। और तुम्हारे पास में एक रहती है, उसने झोला उठाया, पैसे रखे, पहुंच गई। भिंडी क्या रुपए किलो है? आलू तुरंत घूमती फिरती झोला लेके आराम से सब्जी लेके सबसे मिल के आ गई और भी आई। तो भगवान नारायण से एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था, देखो वो शंकर भगवान को अपनी पत्नी को रोज नंदी पर बिठाते हैं और घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझको आज तक लेके नहीं गए। साल में एक आध बार ले जाते हो, जब कोई सत्यनारायण जी की पूजन कराता है तब, उसके सिवाय मुझे लेकर नहीं जाते। भगवान कहने लगे क्या चाहती है? मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान ने कहा चल अब भी चल तू। लक्ष्मी जी बोली अब भी आई। जो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, शाम हो गई, संध्या, 8 दरवाजे द्वार बंद करने लगी, खिड़कियां बंद करने लगी, रात हो गई। लक्ष्मी जी आके बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कैसे घूमने जाए? भगवान शिव नारायण ने कहा फिर अब कल चलेंगे। परंतु लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा मुझे एक बात पूछना है, आप उत्तर दोगे? हाँ बोलो। शंकर भगवान तुरंत पार्वती जी से कहते हैं कि चल
और पार्वती सारा घर छोड़ के नंदी पे बैठ के चली जाती है। एक बार नहीं सोचती कि दरवाजा लगाऊं कि खिड़की लगाऊं कि द्वार बंद करूं। इनको टेंशन नहीं रहता क्या घर का? भगवान विष्णु ने कहा घर होए तो टेंशन हो, और यहां घर ही नहीं है तो टेंशन क्या हो? इनके घर में कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। जब जाते हैं पति पत्नी घूमने के लिए शंकर पार्वती जी, गले से भोलेनाथ जी बाबा को उतार के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। जिसके बाप में दम घुस जा, जिसके पिता में बल हो जाना। जितनी आसक्ति है हमारे पास में, जितनी आसक्ति, ये सब आसक्तियां हमको पकड़ कर रखती हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया राम जी को खेत राम जी की चिड़िया, बस सोच के बैठ गए अब तो जाना है। अब वीआईपी शंकर पार्वती बिल्कुल, ये वीआईपी है ही नहीं। इनको तुम वीआईपी समझना भी मत हो। शंकर पार्वती को कभी वीआईपी मत समझो कि बहुत वीआईपी है। हाँ, कितने वीआईपी। आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। और छोड़ दो कपट मन शिव। सहज सरल शिव, और शिव शिव है, शंकर शंकर है। अड़भंगे हैं इनके भीतर। कोई एक लड़के ने मैरिज ब्यूरो बनाया और मोबाइल पे ही उसने शादी कराने का एक अच्छा ब्यूरो बना के तैयार कर लिया। उसमें नंबर डाल दिया। सगाई करने के लिए एक दबाएं, रिंग पहनाने के लिए 2 दबाएं, शादी करने के लिए 3 दबाएं। जो लड़का देख रहा था उसने नीचे मैसेज लिखकर भेजा कि दूसरी बार शादी करना हो तो उसके लिए क्या दबाएं। तो नीचे लिख के भेज दिया गला दबाएं। अब तो लिख रहा है कि दूसरी शादी करना तो पहली का दबा। सिर्फ अड़भंगे शंकर, अड़भंगे शिव शिव है। अड़भंग दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। अब शंकर पार्वती जब दोनों घूमने के लिए चले तो शिव जी कभी खड़ाऊ नहीं पहनते, शंकर भगवान कभी जूता चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर। आपने किसी भी जगह पर शंकर भगवान के पाँव में खड़ाऊ नहीं देखी होगी। भगवान नारायण के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, ब्रह्मा जी के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, पादुका देख लोगे, राम जी की खड़ाऊ देख लोगे, कृष्ण भगवान के पाँव में पादुका देख लोगे। पर भोलेनाथ जी के चरणों में, काल भैरव के चरणों में, शंकर जी के चरणों में, महाकाल कुबेर भंडारी के चरणों में कभी पादुका चप्पल जूता नहीं देखोगे। नंगे पैर चलते, नग्न पैर। शिव जी चल रहे थे पार्वती जी